देखो समास बस ठीक है, कहाँ इसलिए दिख दिख रहा हो, रहा कम दिख रहा सही है। ठीक है। देखो समास कितने प्रकार होते हैं? समाज चार प्रकार। चार प्रकार, कौन कौन से? कौन कौन से समाज? अभिभाव समास। देखो पहले क्या होता है? अभिभाव अभी भाव समास, ठीक है। फिर इसके बाद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है। फिर इसके बाद द्विगु समाज। द्विगु बहुव्रीहि समास। देखो नहीं, द्वंद्व। द्वंद्व समास। फिर इसके बाद द्विगु बहुव्रीहि समास। ये मूलतः कितने प्रकार? हाँ, चार प्रकार चार होते हैं, प्रकार सही है। ठीक है। इसमें दो पार्ट दिए होते हैं, कौन कौन से? कर्मधारय और द्विगु समास। एक होता है द्विगु, एक कर्म कर्म धारा, ठीक है। समझ में? तो इनको याद कैसे करोगे? जैसे द्वंद्व समास आ गया, परिभाषा आ गई, नीचे चार वो दे दिए गए। इसमें पहला प्रधान होता है कि दूसरा होता है कि दोनों होते हैं कि एक भी नहीं होता है, कैसे याद रखोगे? जैसे तत्पुरुष आ गया, इसमें पूछा गया कौन पद प्रधान होता है, पहला दूसरा? दूसरा, ठीक है। तो इनको कैसे याद रखोगे? पहले तो ये याद रखो पति देव, ठीक है। पति देव याद रहेगा। तो पति देव, अब पति मतलब को अति कर लो, ठीक है, इतना याद रहेगा। अति, ठीक है। आ से अभिभाव समास। ता से तत्पुरुष समास। दा से द्वंद्व जाएगा। वा से और ये चल जाएंगे, समझ आ गया? अब देखो देखो मतलब चलो यहाँ पे नहीं, देखो इधर लिख दें अति देव, कहाँ पे लिख दें, चलो लिख दें। तो देखो इसमें इसमें कौन पद प्रधान होता है? प्रथम पद। प्रथम पद। दूसरा होता है? नहीं होता है। इसमें कौन सा होता है? दूसरा पद। दूसरा होता है। इसमें दोनों पद। दोनों होते हैं। इसमें किसी किसी तीसरे का एक भी नहीं होता एक भी नहीं है। समझ में? अब कैसे याद रखोगे? ये पहले पे है तो पहला पद प्रधान हो गया, ये दूसरे पे है तो दूसरा पद प्रधान हो गया। अभी तीसरे तो होते हैं दो ही पद प्रधान, या पहला दूसरा या गया एक भी नहीं, तो ये दोनों हो जाएंगे। समझ में? अब ये वाला एक भी नहीं, कोई तीसरा पद प्रधान होगा, तीसरा पद होता नहीं, ठीक है। पहले दूसरा दो ही होता है, तो इसका मतलब क्या होगा? तीसरा पद या तो कोई पद प्रधान नहीं, मतलब कोई तीसरा होगा, ठीक है। समझ आ गया? अब देखो इसको ठीक से कैसे देखेंगे, हटा दे। देखो पहले लिखो अव्ययी भाव, यहाँ लगा रहा है अव्ययी भाव, ठीक है। अव्ययी भाव इतने में आ जाएगा। तत्पुरुष लिखो, तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष कर लो, इसके बाद द्वंद्व, ठीक। इसके बाद जो लास्ट तक आ रहा होगा बहुव्रीहि, ठीक है। अब देखो इसमें पहला पद प्रधान, इसमें दूसरा पद प्रधान, इसमें दोनों पद, इसमें एक भी नहीं, ठीक है। और याद कैसे रखेंगे? अति देव, ठीक है। और लोगों तो याद थोड़ा ध्यान रहेगा, ठीक है। जैसे ऐसे पढ़ा था। अब देखो इसमें पहला पद प्रधान, इसमें दूसरा, इसमें दोनों, इसमें एक भी नहीं। अब देखो उनकी ट्रिक क्या है। जैसे मान लो आ गया 4 कौन समास होगा? अव्ययी भाव। तो 4 में तो संख्या आ रही है, संख्या में कौन सा होता है? द्विगु होता है, लेकिन द्विगु है नहीं क्योंकि वो रिपीट हो गया। एक होता है द्विगु, एक होता है कर्म धारा, ठीक है, ठीक। अब इसमें देखो अव्ययी भाव तो ना तो क्या होता है, ना तो स्त्रीलिंग होता है, ना ही पुल्लिंग होता है। क्या होता है? जो भी नपुंसक होगा वो सारे क्या होते हैं? अब इसमें उपसर्ग आते हैं। कौन कौन से उपसर्ग आते हैं? उपसर्ग से बनता है अव्ययी भाव, ठीक है। कौन कौन से आते हैं लिख लो। उपसर्ग लिखो, ठीक है। पहले यथा आ जाएगा, फिर तथा, भर, बे आ जाएगा, प्रति, इति आ जाएगा, और भर, बहुत से आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो इनसे बनाएंगे कैसे? भूत आ जाएगा, भूत पूर्व होता है, तो इसमें क्या लगा देंगे? पूर्व लगा देंगे। अब पूर्व में संख्या लग गया, उपसर्ग लग गया, तो क्या हो गया? अब यथा से क्या लगाएंगे? यथा शक्ति, ठीक है। इसमें क्या लगा दो? भर पेट। कौन सा हो जाएगा समास? अभिभाव समास। ये सारे क्या हो जाएंगे? ठीक है।
जिसमें लगा दो बेखबर, एक और ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो जिसका आप निकल आए। इसमें इत्यादि। हाँ ठीक है। अब देखो एक होता है जैसे 39 आ गया तो कौन समास होगा? 39 आ गया अव्ययी भाव समास। 39 संख्या आ गई तो संख्या होनी चाहिए तो क्या द्विग होना चाहिए था, देखो ना जी। लेकिन द्विग नहीं होता है। जब भी एक कम आएगा क्या होगा? अव्ययी भाव समास। कहाँ लगा जाए यार? ये एक से स्टार्ट है तो एक से क्या है? एक से स्टार्ट तो एक कम, एक कम ऊपर आ रहा है नीचे रखिए रखो। ये लिखो लिखो एक कम क्या है? एक एक कम कम क्या संख्या होता है? इसे एक कम एक कम से क्या 19 हो गया, मतलब पूर्ण संख्या जैसे 20 30 40 50 60 उसमें एक कम हो। 9 नहीं 9 नहीं, अच्छा 29 19 29 39 39 49, जिसमें भी क्या लगाओ उन लगाओ, 69 क्या लगाओ उन लगाओ तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अब समझ याद रहेगा। बाकी पता ही है इसमें संख्यावाची आता है, ठीक है, लेकिन संख्यावाची जिसमें उन लगाओ या ऐसे रखा है कोई एक कम हो, एक से स्टार्ट है तो क्या हुआ? अव्ययी भाव समास। समझ गया? अब देखो इसमें और इसमें देखो ये एक से स्टार्ट है तो एक दो ये लगातार है, 4 5 5 हाइपन भी लगाओ, ठीक है। जब हाइपन लगाओ तो किससे पहुंचता है? ये दोनों समास। द्वंद्व में, लेकिन द्वंद्व तो है नहीं है, क्या है ये? एक और दो एक और दो लगातार लगातार है। हाँ लगातार अब देखो क्या एक से स्टार्ट है तो ऐसे याद रखो एक और दो, अब ये लगातार है, अब यहाँ रहेगा 4 5 जो भी लगातार होगा तो क्या होगा? समझ गया इतना? ये तो संख्यावाची हो गया। और देखो संख्यावाची जैसे आ जाए 98 आ गया कौन समास हो जाएगा? 98 वो द्विग हो जाएगा। और बताओ नवरत्न नवरत्न में द्विग भी आ जाएगा और द्विग हो जाएगा। अगर द्विग की बात करें तो द्विग आ ही रहा है, मतलब अगर आ जाए पंचगंगा, पंचगंगा पहले द्विग आएगा। पंचगंगा है तो 5 आ गए संख्यावाची तो द्विग होना चाहिए, तो द्विग तो है नहीं, लेकिन है क्या देखो जब भी संख्यावाची नहीं लिखना है पंचगंगा आएगा नहीं, जब भी संख्यावाची प्लस कोई गंगा नदी का नाम है। नदी का नाम आ गया तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव। कोई संख्या आ गई है 1 2 3 4 4 जो भी है तो कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। जैसे त्रि यमुना, त्रि यमुना कौन समास है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। क्या आ गया यमुना नदी आ गई तो क्या हो गया ये? वो अव्ययी भाव समास। अगर नहीं पढ़ा होगा तो क्या करोगे? इसमें मार दोगे, समझ गए? अब देखो जब कोई रिपीट हो या जो नहीं बदलते हैं, ठीक है, जैसे क्या हो गया दिनों दिन दिनों दिन, अच्छा दिनों दिन तो ये रिपीट हुआ लेकिन हाइपन लगा, अगर हाइपन लगा तो किसमें जाना चाहिए था? द्वंद्व में जाना चाहिए। इसकी पहचान क्या होती है? हाइपन होती है, ठीक है, योजक चिन्ह योजक चिन्ह या हाइपन, ठीक है, तो ये किसमें जाना चाहिए? इसमें जाना चाहिए था और इसी में मार आएंगे अगर नहीं पढ़े हो तो क्या होगा? ये जब रिपीट हो रहा है तो दिनों दिन रातों रात, ठीक है। अब इसमें और भी पूछ सकता है दिनों हाइपन नहीं देगा ऐसे दे देगा तब भी क्या हुआ? रातों रात तब भी क्या हुआ? मतलब ये चीज तो तुम्हें अलग से है, मतलब जो मैं तो जो है उपसर्ग से बनते हैं, ये तो मैं नहीं, ये तो हर कोई पढ़ाता है, इन चीजों को देखना पड़ता है, ठीक है, समझ में? अब ये चीज रिपीट हो रही है, जैसे हाइपन आ गया जो चिन्ह आ गया तो किसमें जाना चाहिए? उसमें अब पढ़े हो तभी मार पाओगे सही, ठीक है। और देखो जैसे धीरे धीरे जल्दी जल्दी ये भी किसमें आते हैं? अव्ययी भाव में, ठीक है। जैसे धीरे नीचे लगा रहा है और ना नहीं यार अब नहीं यार इतने लिखो बस धीरे धीरे, ठीक है, जल्दी जल्दी। अब जल्दी जल्दी नहीं पड़े हो तो हाइपन इसमें रिएक्शन आ रहा है, इसमें कर दोगे 100%, क्योंकि ऑप्शन दिया होगा तुरंत करोगे तुरंत आगे बढ़ोगे। अब जैसे जब भी पेपर में वो करो मतलब क्वेश्चन इस द्विग का और द्वंद्व का, तो देख लेना एक बार थोड़ा, मतलब कि सही से क्लियर करके कि दूसरे को नहीं जाना कहीं, समझ में? जब ये कंफ्यूज करते हैं संख्याबाजी दे देगा, संख्याबाजी दे दिया ये 39 49 कुछ दे दिया, अब संख्याबाजी तुमने देखा मार दिया द्विग में, तो गलती होना है, ठीक है, ये समझ आ गया इतना? तो ये तो अव्ययी भाव पहचान कर लोगे अब। और ये क्या होता है? नपुंसक लिंग होता है, ठीक है, ना तो स्त्रीलिंग होता है ना ही पुल्लिंग, नपुंसक लिंग लिख लो लिख, ठीक है ये। अब देखो द्विग की पता ही है तुम्हें संख्यावाची संख्या एग्जाम्पल लिखाएं क्या इसके? जैसे दशानन है, दशानन उसमें भी जाएगा, ठीक है, उसमें जाएगा, इसमें 98 है,
चौनी है। जैसे ऑप्शन में आ जाए मतलब चौराहा बहुगिरी बहुबरी अगर दोनों दिए हो हाँ, तो तो पहले उसको वरीता देंगे इसको, ठीक है, पहले इसको वरीता देंगे बड़ी बहुबरी को, ठीक है। इस सप्ताह में समूह में आ गया कोई चीज, ठीक है, जैसे तो बता दें समूहवाची आ गया। तो समूहवाची कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 9 तक, समझा। क्या होगा, संख्यावाची अगर इनके बीच कोई संख्या आती है, जैसे अठन्नी है, अठन्नी कैसी होती है, 8, अठन्नी 8 से आ रहा है, चौन्नी 4 से आ रहा है, जैसे दशानन 10 से आ रहा है, दशानन भी आ रहा है। तो अब इसके बाद 10 के बाद किस में आ जाएंगे, 11 में, 11 में किसके बाद आते हैं, इसमें आ जाते हैं 11 के बाद 18 तक, और 21 के बाद 19 तक, और 31 के बाद 29 होगा, ये 18, 28 और ये 38। अब 18 के बाद 19 किस में जाएंगे, एक कम हो गया तो इसमें चलेगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी चाहिए, ठीक है, अब ये चीज पढ़े हो तभी याद रहेगी। अब 11 में आ गए, 11 क्या होता है, 11 तो 10 और 1 10 और 1 11 10 और 1 11 11, 21 20 और 1 21 ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल है, द्वंद्व के। अब कैसे यार देखो, और आ गया, इसकी पहचान क्या होती है, इसमें लगा हुआ और या अथवा और योजक, और योजक चिन्ह, ये तो दिया ही है, योजक चिन्ह, योजक दिया है, समझा है? और क्या दिया होता है इसमें, विलोम शब्द है जब विलोम शब्द है, और क्या विलोम सारे इसी में सारे इसी में आएंगे, जिसमें योजक चिन्ह मैक्सिमम 99% किसमें आएगा, इसमें ही आएगा द्वंद्व में। लेकिन कुछ चीजें जैसे इनको याद रखो, ठीक है, इनको याद रखो, बाकी सब किसमें पहुंच जाएंगे, द्वंद्व में पहुंच जाएंगे, ठीक। ये विलोम शब्द है। अब इसमें माता और पिता, यहाँ पर लगाओ या तो और लगाओ तो ये भी हो जाएंगे, ठीक है। देखो विलोम शब्द है, जैसे माता पिता दोनों प्रधान हो गए, दोनों पद कहाँ गए, ये है देखो, ठीक है, दाल रोटी, तो इसी में आ जाएंगे, ठीक। और देखो इसमें कौन कौन से आते हैं, राम रावण क्या जगह, राम और रावण द्वंद्व समाज, ठीक है। लव कुश द्वंद्व पितरो, पितरो किसमें आएगा, पितरो पितरो पितरा बोलते हैं माता और पिता को, ये तो ये अधिक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पितरो, ठीक है। चराचर, चर और चर द्वंद्व समाज, चरा और चराचर, इसको क्या कहेंगे, चर और चर, चर और अच्छा चरो अचर, चर और चर, हाँ ये क्या विलोम शब्द है, है चर प्लस अचर, ठीक है। तो ये चीज इनको याद रखो, ये अधिक पूछा जाता है ये वाला, ठीक है। ये सब पितरों इसी में आता है, इसमें आता है, ठीक है, ठीक है। तो कार किसमें पढ़ोगे, तो कार पढ़ाएंगे तो इसमें पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखो बहुबरी को, जब भी आएगा, जब भी जुड़ जाएगा सा, सब परिवार है तो किसमें आएगा, पढ़े हो नहीं पढ़े, तो सा परिवार आ गया तो किसमें होगा, बहुबरी समाज, बहुबरी समाज। सफल आ गया तो किसमें होगा, सा शरीर आ गया तो किसमें होगा, बहुबरी। सा मतलब होता है साथ में से, सा परिवार लोग कार्ड लिखते हैं, सा परिवार, परिवार के साथ, सभी परिवार के लिए, ठीक है। तो जब भी सा होगा तो किसमें आएगा, बहुबरी में। जैसे नाम आ जाए, जैसे नाम जैसे मनोज आ गया, अब तुम पढ़े नहीं होगे तो अर्थ निकालते हैं उसको, मनो है जिसका जो भी निकालना है, नहीं निकाल पाओगे, इनको तो देखना पड़ेगा मनोज, या फिर इसका तुम्हें पर्यायवाची आता हो, सही अर्थ आता हो, ठीक है। मनोज है, पंकज है, रजनीश है, और महेश है, या फिर इतना तुम्हें पता हो कि हाँ पंकज कहते हैं, नाम जितने है ना बहुबरी पहुंच जाए, चले जाए, जरूर छोड़ नाम, नाम का अर्थ होना चाहिए, तीसरे को भाव बोल दे अर्थ। महेश है, जैसे मुरलीधर है, मुरलीधर या तो इनके अर्थ निकाल लो, नहीं निकालो फिर यार टाइम निकालो, ठीक है। तो नगर बसाया, जैसे जयपुर है, किसी को बसाया गया होगा, जो नगर बसाएंगे वो किसमें आएंगे, बहुबरी में। जयपुर है, और जोधपुर है, और बताओ तुगलकाबाद है, जो भी हो, ये नगर बसाया गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे कैसा,
कैसा कैसी, अब देखो रिपीट हो रहा है, रिपीट भी हो रहा, तो ये किसमें आना चाहिए था? अभी का समाज कहाँ गया? रातों रात अभी का समाज में ये है ना, लेकिन ये इसमें आ रहा है देखो, तो ये चीज तुमको याद रखनी पड़ेगी, समझा? और अधिकतर यही आता है, कभी कभी ये जी बार ये ना पूछ लिया जाए कैसा कैसी, समझा? कैसा कैसी है, गुत्थम था गुत्थी, उत्तम समझा? तो ये तो पॉइंट ट्रिक हो गई, मतलब जो तुम पढ़ते रहते हो वो देखो। नीलकंठ किसमें आएगा? बहुगुरी बहुगुरी में, ठीक है। नीलकंठ किसका नाम होता है? वो शिव जी शिव जी का रहता है। नीलकंठ है, त्रिनेत्र है, और चंद्रमौली है। अब चंद्रमौली तुमने नहीं पढ़ा होगा तो फिर निकालते रहो, चंद्र है, चंद्र तुम पहुंच जाओगे उसमें, इसमें आ जाओगे, ठीक। चंद्रशेखर इसी में आएगा, ठीक है, बहुगुरी में। चंद्रशेखर से भी खाते हैं चंद्रशेखर। अब पढ़े हो तभी पता होगा, अब हम हिंदी ज्ञाता तो है नहीं, हम पढ़े हैं, ठीक है। महादेव है, सूल पहाड़ी है, ठीक है, और कालदेव है, ये सब इसी में आएंगे। त्रिशूल धारी है, ठीक है। तो गणेश के नाम देखो, गजोधर है, गजानन है, लंबोदर है, एक दंत, अब एक दंत आ गया, एक दंत आ गया तुम इसमें भागोगे तुरंत, क्योंकि एक होता है। अब एक दंत तुमने खैर सुना होगा, तो सुना तो मार दोगे, गणेश जी होते हैं एक दंत, ठीक है। और नहीं सुना तो भाग जाओगे, इसी में आ जाओगे, ठीक। एक दंत क्या होगा? और जब भी बहुबरी और द्विग दोनों दिए तो पहले बही तक किसको दोगे? बहुबरी को, ठीक। और देखो श्री देव है, देव श्री है, विनायक, ये सब किसके नाम है? गणेश के। तो गणेश के उसमें किसमें आएंगे? अब देखो विष्णु जी के पीताम्बर है, चक्र पहाड़ी, चक्रधर और त्रिलोकी। अब त्रिलोकी इसमें भी आता है, उसमें भी आता है, अब दोनों में से एक ही कोई दिया हुआ है, दोनों दिए हुए तो उसमें जाओ फिर, ठीक है। चतुर्भुज, चतुर्भुज लिख लो, चतुर्भुज भूल जाओगे ना तुम, किसमें लिखना है? हाँ बहुगुरी में लिखो। दशान पता ही है तुमको, पीताम्बर, पीताम्बर उसमें भी होगा। अब कर्मधारा भी पीताम्बर होता है, समझा? और दिगंबर, श्वेतांबर, जो कर्मधारा है उसके दोनों के हैं, ठीक है। अब बताओ, रुको, कर्मधारा रह गया, वो लास्ट में बताएंगे तुम्हें। अब देखो द्विग के, देखो समझो पहले, ठीक है, द्विग के। अब बोर्ड में तो आएंगे नहीं, लिख दे बोर्ड में, निकाल दे, लिखो, हम बोलते जा रहे हैं, लिखो द्विग के लिखना, ठीक है। द्विग के, हाँ, जैसे हम बोले, अब जैसे लिख रहा था दुधारी, लिखा दुधारी, क्या लिखा? दो मतलब दो आ गया, तो इसके नीचे ऐसे कर देना, देखो, तो तुम्हें पता चलेगा ये किसका है। संज्ञावाची आया, दु 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 आया, दु तो दुधारी आ गया। दुधारी तुम एक बार नजर मार लोगे तो याद रहेगा। अब देखो तिरंगा, फिर याद रहेगा। परेश, पसेरी, पसेरी जानते हो खैर, 5 किलो पसेरी बोलते हैं, लिख लो। सतनजा, याद रहेगा, सत आ गया, ठीक है। नवम पदम, पदम, पंजाब आ गया तो क्या करोगे? पंजाब 5 देव समाज बहुगुरी लगे, वैसे मतलब देव समाज है, देव समाज लगे। हाँ, देव समाज पर पंजाब। देखो दसवीं, दसवीं होती है, तो वही इसी में आएगी द्विग में, ठीक। करोड़पति, हाँ, लखपति, सब इसी में आएंगे, ठीक है। जब कोई संख्या पूर्ण हो गई, 10, 20, 300, 1000, लाख, करोड़, ठीक है, तो किसमें आएंगे? देव समाज, देव इसी में आएंगे, ठीक है। शतक क्या है? पूरा होता है 100, अब 100 से कम कर दो, किसमें आ जाएंगे? एक कम हो जाए तो भी समाज में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इतने आते नहीं, मतलब ये पूछ लेते हैं 1939, ठीक है। अब लिखो पंजाब हो गया। माला लिखो, माला, जय माता देव समाज। हाँ, माला में क्या होता है? फूलों, कई फूल होते हैं, समूह होता है फूलों का। अब वो खोलो, द्वंद्व समास, समास में आ जाओ। द्वंद्व कहाँ हो गया? इसमें आ जाओ। 25 किसमें आएगा? 25 आएगा उसमें, 25
हाँ 25 देखो इसमें आया, 25 में आ जाएगा। देखो 25, देखो इधर देखो और एक बार, एक से कर लो, 1 से 9 तक कर लो, ठीक है। अब देखो 1 से 9 तक यहाँ आ गया। अब 10 किस में आएगा, एक बार देखो इधर, 10 आ गया, 10 11 कहाँ गया, 11 से लेके 18 तक कहाँ गया, इसमें गया। अब 18 के बाद 19 कहाँ गया, इसमें गया। फिर 20 किस में आ गया, इसमें 30 40 50 ऐसे करके 100 1 लाख किसमें आएगा, 1 करोड़, लाख करोड़ सब इसी में आएंगे, ठीक है। जब कोई पूर्ण होगा, पूर्ण, अभी इनको याद रखो, ठीक है। तीनों देखो इसमें भी आ रहे हैं गिनती, इसमें भी गिनती आ रही, इसमें भी कुछ ना कुछ आ रहा है, इसमें उसमें भी आ जाएगा एक दंत, दशानन, सभी आ रही कुछ ना कुछ। अब याद रखो ये अब भी बार 1 से शुरू है, तो 1 2 4 5 जो भी लगातार आ जाए, इसके बाद क्या करोगे, इसको देखो पूरे सही से, देखो समास, समास कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। कौन कौन से, तत्पुरुष, और तत्पुरुष में 2 होते हैं, द्विगु और कर्मधारय, ठीक है। याद कैसे रखोगे, बोल गए, अतिदेव, अति ना समझना, तो पति देव रखो, अतिदेव, पति पति देव तैयार रखते हैं सब। अब पति का यहाँ का कर दोगे, अति ऊपर तो आ रहा छोटू, लेकिन अति कर दोगे, अति कर दोगे तो इसमें देखो, इसमें पहला, ये पहला आ गया, तो पहला पद प्रदान हो गया। अब यही भाव आ से, अत्ता से, दा से, वा से, इसमें दूसरा, तो दूसरा पद प्रदान कौन सा होगा, तत्पुरुष। द्वंद्व क्या होता है, एक और दोनों, और ये एक भी नहीं, समझा गया। ऐसे ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ लेता है कि तत्पुरुष में कौन सा समाज, वो कौन सा प्रदान होता है, दूसरा पद, ठीक है। पूर्व पद उत्तर पद भी याद रखो, ठीक है। पूर्व पद कौन सा होता है, पहला, उत्तर, उत्तर पद दूसरा, ठीक है। तो ये तो याद हो गया, ठीक है। अब देखो भी भाव, अब कितने कहाँ से स्टार्ट है, 1 से इतना आ रहा है छोटे, तो 1 से है, तो इसको याद रखो, 1 से है, तो 1 बोले यहाँ जाओ, 1 क्या, 1 कम, 1 से स्टार्ट है तो 1 कम, सुन रहा है भाई, 1 से स्टार्ट है तो हम इतना याद रखी जाते हैं, 1 कम है इसमें। अब 1 कम क्या होते हैं, जो पूर्ण संख्या है इसमें, जैसे 20 है, 20 से 1 क्या आ गया, 19, कम तो 18 है, तो 18 19 से भी 1 कम है, 15 है तो 16 से 1 कम है, नहीं 20 से कम हुए, हाँ 20 से क्या है, 1 कम है, 30 से 1 कम, तो इनमें क्या लगा, उन लगा है, या तो ऐसा रखो उन, या तो 1 कम से याद रखो। ये तो कम वाला तो हमने खुद अपना बना लिया अपने याद रखने के लिए, कोई वो नहीं है। उन क्या होता है, उपसर्ग होता है, इस चक्कर में रहा ये। अब याद रख नहीं पाओगे तुम, तो ये रखो 1 कम रखो, याद रहेगा ऐसे, तो ये हो गया। अब इसके बाद अब भाई 1 से स्टार्ट, तो 1 2 ये लगातार आई है, अब तुम्हें याद रखना पड़ेगा, यहाँ लगातार आनी चाहिए। अब ये है नहीं 1 5 कर दो तो नहीं है, 1 2 या लगातार जो भी 4 5, ठीक है, ठीक। अब देखो ये तो क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, यथा तथा भर दे, युति भूत भूत, और भी बहुत सारे होंगे, तो वो तुम्हें एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे किताब से, है। तो ये तो क्या हो जाएंगे, उपसर्ग से बने क्या है, निपात से बनते हैं, ठीक है, निपात से। अब देखो संख्यावाची है, अगर संख्यावाची त्रि लगा तो त्रि तो इसमें जाता है, लेकिन त्रि क्या है, त्रि प्लस नदी का नाम आ गया, जब भी नदी का नाम होगा तो क्या होगा, अभिभाषण, ठीक। अब ये रिपीट हो रहा है, दिनों दिन, या तो हाइफन लगाओ या ना लगाओ हाइफन, तो ठीक है, किसमें हो जाएगा, तो ये तुम्हें याद रखने पड़ेगा। अभिभाव तत्पुरुष में 2 होते हैं, द्विगु और कर्मधारय बाद में बढ़ाएंगे, ठीक। ये तो संख्यावाची था 1 से 9 तक, और ये पूर्ण 10 20 30 40 50 शतक, ये क्या आ गया, पूर्ण शतक किसमें होता है, शतक जैसे आ जाएगा। अब नहीं पढ़ोगे शतक तो फिर कर जाओगे कहाँ, ये ढक दूं इसको। अब देखो इसमें सा लगा है, इसमें भी सा लगा है, लेकिन इनको अलग अलग सा है, ऐसे याद रखो, ठीक। आप ये गिनती बहुत याद रखो, इनको बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक। फिर पूछ लेगा, ये पूछेगा तो इसमें भागोगे, ये पूछेगा तब भी इसमें आओगे, है तो किसी दूसरे की। अब देखो द्वंद्व में क्या होता है, सबसे ज्यादा मेन पहचान क्या होती है, योजक चिन्ह की, ठीक है। अब योजक चिन्ह लगा है, या तो और लगाया, या लगाओ, या और अथवा लगाओ, या तो ये संख्या दी है 11 से लेके 18 तक। तो जैसे 18 की 18 है, तुमने 18 लिखी, तो 18 क्या होता है, 10 और 8, तो 10 और 20 में क्या लगा, और की पहचान होती है द्वंद्व, तो 10 और 8 क्या हो गया, जैसे आ गया 31 30 और 1 31, समझा क्या। 30 आ जाए तो 30 से किसी के साथ में आएगा, ठीक है। जैसे 10 है, 10 किसके साथ में आता है, दशानन,
समझ आ रहा है? ठीक है, ऐसे वैसे वैसे 30 नहीं आ जाएगा, 30 रख दिया, 30 ये क्या है, शतक करा गया, शतक 100 रन का समूह होता है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे कर लगाई है, ये तो लिख लिया। अब देखो बहुबरी में जब भी सा लगाओ तो क्या हो जाएगा, सपरिवार सफल और सा शरीर, तो बहुबरी समास। ये कैसा कैसे रिपीट हो रहे हैं, लेकिन को याद रखना पड़ेगा कैसे, क्योंकि ये बहुबरी में आ रहे हैं, किसी तीसरे का अर्थ दे रहे हैं ये तो मनोज, पंकज, रजनीश, महेश, मुरलीधर, राकेश किस में आएंगे, अब जो भी नगर बसाए गए या आबाद किए गए, जैसे हैदराबाद है, जयपुर है और जोधपुर है, तुगलकाबाद है, ठीक है, समझ आ गया पूरा। तो ये तो हो गया समास, ठीक है। तो कम ज्यादा कुछ है तो अपनी किताब से भी काफी देख लेना उसमें, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो ये तुम्हें सब याद आएंगे क्या क्या पढ़ा था, ठीक।